12 रबीउल अव्वल शरीफ का एक ऐसा अजीम शान वजीफ़ा आपको आज बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो भी इस वजीफ़े को करता है अल्लाह पाक उसकी हर किस्म की मुराद पूरी कर देता है। लोगों को जब इस वजीफ़ा करते हैं तो फिर समझ आती है कि इस वजीफ़े की अज़मत और शान क्या है, इस अमल की अज़मत और शान क्या है। और इसकी दलील दूंगा। इमामुल मुहद्दिसीन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखबारुल अखयार में इस अमल को, इस वजीफ़े को बयान फरमाया है और किस अंदाज से बयान फरमाया है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन इस वजीफ़े को करते रहे हैं, इस अमल को करते रहे हैं और अपनी दुनिया भी संवारते रहे हैं, अपनी आखिरत भी संवारते रहे हैं। ये जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म का हिसाब करना हो, मसला हो तो आप हमारे साथ कमेंट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हिंदुस्तान में। अगर किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का नूर फैलाया है तो वो वाहिद हस्ती शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। वो क्या फरमाते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ हुजूर के मिलाद के बारे में कि अपनी इस किताब में कहते हैं कि या अल्लाह मुझे ना अपनी नमाजों पे मान है, ना तिलावत कुरान पर मान है, ना नवाफल पर मान है। किसी चीज़ को मैं बख्शिश का ज़रिया नहीं समझता। हो सकता है मुझसे कोई कमी और कोताही हो गई हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको मैं अपने बख्शिश का ज़रिया समझता हूँ, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ है। वो जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह हम उठकर हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं और सारा दिन हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर की महफ़िल सजाते हैं, हुजूर के लिए लंगर का इंतज़ाम करते हैं, हुजूर की महफ़िल के लिए और हुजूर के बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए महफ़िल नात होती है। ये अजीम दिन है, कायनात में सबसे अजीम दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ दिन है और इस दिन में जिस कदर भी हो सके दुरूद पाक पढ़ें, महफ़िल करें, हुजूर की याद करें और सूरत कौसर कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला ये वो अमल है कि जिसे मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये बख्शिश का ज़रिया है, ये दुनिया में अल्लाह के फजल का ज़रिया है, अल्लाह की रहमत का ज़रिया है। और ये जो आदमी मिलाद मनाता है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सारा साल उसके घर पर रहमतों का नज़ूर रहता है, सारा साल उसके माल में बरकत रहती है, अमन में रहता है, वो हर किस्म के हादसा से बच जाता है। इसलिए ये वजीफ़ा 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन हर आदमी करे। वैसे तो सारा साल ही कर सकते हैं, 12 दिन ही करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं टाइम लगा या नहीं हो सका, कमी कुताही हो गई तो फिर 12 का दिन कभी कुता ना करें। इस दिन ज़रूर हुजूर की महफिल करें, हुजूर की ज़ात अक़दस पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े और सूरत कौसर कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह ताला ये वो अमल है कि इधर करते जाएंगे उधर मकबूल भी होता जाएगा और आपकी अल्लाह पाक मुरादें भी पूरी करता रहेगा। जो भी मांगोगे इस दिन, ये अजीम दिन है, अल्लाह पाक इस दिन किसी को महरूम नहीं रखता, क्योंकि अबू लहब जैसे काफर को रब ने महरूम नहीं रखा। हुजूर के मिलाद मनाने की वजह से उसे जहन्नम में अजाब में तखफीफ मिल जाती है हर सोमवार को। तो जो काफर को महरूम नहीं रखता, अबू लहब जैसे काफर को, तो वो अपने महबूब के गुलामों को, उम्मतियों को कैसे महरूम रखेगा वो खुदा। तो बड़ी रहमतों वाला काम है, बड़ी बरकतों वाला काम है। इंशाअल्लाह ये इधर किया उधर मुरादें पूरी हो गई। इसलिए कोशिश करें कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन कभी मिस ना करें। पूरा साल में भी जब भी टाइम मिल जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए महफिल सजाएं और हर वक्त दुरूद व सलाम पढ़ते रहें।